नेपाल से फरार कैदी, बिहार और सीमावर्ती राज्यों में बढ़ता खतरा। नेपाल में सितंबर 2025 में हुए हिंसक जेनजीज आंदोलन के बाद जेलों से फरार हजारों कैदियों का मुद्दा अब भारत के सीमावर्ती राज्यों के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती बनता जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार नेपाल की 25 से अधिक जेलों से करीब 15,000 कैदी भागे थे, जिनमें से लगभग आधों का अब तक कोई स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। आशंका है कि बड़ी संख्या में ये फरार कैदी भारत नेपाल सीमा से सटे राज्यों विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में घुस आए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। बिहार का सीतामढ़ी जिला जो नेपाल सीमा से सटा है, हाल के दिनों में डकैती और तस्करी की घटनाओं को लेकर चर्चा में है। बेला और कन्हौली थाना क्षेत्रों में हुई 2 डकैती की घटनाओं की जांच में ऐसे सुराग मिले हैं जो नेपाल की जेल से फरार कैदियों की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन ने इन मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसपी आशीष आनंद के नेतृत्व में चल रही जांच में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नेपाल के जलेश्वर जेल से फरार कुछ संदिग्धों की भूमिका सामने आई है। नेपाल के सर्लाही जिले के पोसुआ पुनर्वास गांव से जुड़े कुछ व्यक्तियों पर भी संदेह जताया गया है। नेपाल में 8 से 9 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए जेनजीज आंदोलन के दौरान जेलों पर भी हमला हुआ था। अराजक हालात का फायदा उठाकर हजारों कैदी फरार हो गए थे। कुल फरार कैदी लगभग 15,000 बताए जा रहे हैं। इनमें से 7,700 से अधिक गिरफ्तार या स्वयं लौटे, वहीं 7,000 से ज्यादा अब भी लापता हैं। इनमें 540 भारतीय और 108 अन्य देशों के नागरिक भी शामिल थे। नेपाल सरकार ने भारतीय दूतावास के माध्यम से भारतीय कैदियों की पहचान और सूचना साझा की थी। भारत नेपाल की खुली सीमा के कारण सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। वहीं एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। आपको बता दें, बैरगनिया, भिट्टा, सुरसंड और परिहार थाना क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियां सीमा पार गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए हैं। आपको याद होगा, सितंबर 2025 में आंदोलन के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, बिहार के किशनगंज और अन्य सीमावर्ती इलाकों से कई फरार कैदियों को पकड़ा गया था, जिनके बाद में नेपाल प्रशासन को सौंप दिया गया। वहीं डकैती के आंकड़े भी चिंता बढ़ा रहे हैं। सीतामढ़ी जिले में पिछले वर्षों की तुलना में 2026 के शुरुआती 1.5 महीने में ही 2 बड़ी डकैती की घटनाएं दर्ज की गई हैं। 2023 में आपको बता दें 6 घटनाएं डकैती की हुई थी, 2024 में 7, 2025 में मात्र 2 घटनाएं, वहीं 2026 के शुरुआती माह में ही 2 घटनाएं दर्ज किए गए। हाल में बेला थाना क्षेत्र में पूर्व डीपीओ के घर करीब 15 लाख रुपए की लूट और कन्हौली क्षेत्र में एक कारोबारी के घर डकैती ने पुलिस को सतर्क कर दिया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी संख्या में फरार कैदी आदतन अपराधी हैं, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी आसान नहीं होगी। भारत और नेपाल की एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है ताकि फरार कैदियों की पहचान, लोकेशन ट्रैकिंग और गिरफ्तारी तेज की जा सके। फिलहाल सीतामढ़ी जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीतामढ़ी की हालिया वारदातों को सुरक्षा एजेंसियां एक चेतावनी संकेत के रूप में देख रही हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि संयुक्त कार्रवाई से इन फरार अपराधियों पर कितना नियंत्रण पाया जाता है। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।